Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Dear students, in this video we will continue chapter 13, staying connected. So let's get started. Fax. A fax facsimiles is a telephonic transmission of scanned in printed material. We can send and receive text or images by transmitting them थ्रू टेलीफोन वायर. फैक्स एक फैसिलिटी है मैसेज देने की, तो इसमें हम रिटर्न मैसेज सेंड कर सकते हैं. ईमेल. वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल. एंड द इंटरनेट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम ईमेल के थ्रू कोई भी रिटर्न मैसेजेस एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं वर्ल्ड में कहीं भी. कंप्यूटर के जरिए. द इंटरनेट इज़ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क. ये वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है बाय विच अ यूज़र कैन कनेक्ट हिज कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ईमेल इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन. एक ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव का मतलब है सस्ता. इनएक्सपेंसिव मीन्स मतलब कि ज़्यादा महंगा नहीं, बहुत ही सस्ता साधन है ये मैसेज देने का और लेने का. We can send the messages to a recipient by specifying the recipient's address. An email address look like this. हमें अपनी बेटा ईमेल आईडी बनानी पड़ती है उसके लिए, जिसके थ्रू हम मैसेज ले और दे सकते हैं. नाउ कम टू द मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का मतलब है एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को मैसेज देना. व्हेन वी कम्युनिकेट विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एट वन टाइम. एक ही समय में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मैसेज देना. पीपल एट वन टाइम. वी हैव टू यूज़ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन, टेलीविज़न एट्सेट्रा. और मीन ऑफ द मास कम्युनिकेशन है न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन, टेलीविज़न आदि. और सम एग्जाम्पल ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. Newspapers, magazines and journal inform us about the developments around the world. They give us opinions, informations and latest news of internet from every corner of the world in printed format. The important news is written as headline. न्यूज़पेपर हमें देश के कोने कोने की न्यूज़ देते हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं वो रिटर्न लिखे जाते हैं, हेडलाइंस लिखी जाती हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं. एडवर्टीजमेंट आर ऑल्सो प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर. उसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी दी जाती हैं अंडर द क्लासीफाइड सेक्शन. Newspaper were first published in countries like Germany, Italy and the Netherlands in the 17th century. और सबसे पहला जो न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुए थे वो कौन कौन सी कंट्री में हुए थे? जर्मनी, इटली एंड नीदरलैंड. और 17th सेंचुरी में. लेटर दे स्प्रेड टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर उसके बाद ये पूरे कंट्रीज़ में फैल गए वर्ल्ड में. इन इंडिया न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश. सबसे पहले ये इंग्लिश में पब्लिश किए गए थे इंडिया में. हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस. इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड किए गए थे. दे आर अ चीप मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और ये सबसे सस्ता साधन है कम्युनिकेशन का. रेडियो. रेडियो इज़ वाइडली यूज्ड एज मास कम्युनिकेशन मीडियम. रेडियो भी बेटा मास कम्युनिकेशन का मीन है. इट was invented by an Italian named Guglielmo Marconi. इसका आविष्कार किसने किया? Guglielmo Marconi in 1886. Radio is a source of education and news as well as entertainment. इससे हमें न्यूज़ भी मिलती हैं और ये हमारा entertainment भी करता है. It is effective not only in informing the people but also in creating awareness regarding many social issues. The radio is very useful especially to the people in rural area where is it
स्टिल वेरी पॉपुलर। और रूरल एरिया में, गांव जैसे जो एरियाज़ हैं उनमें तो ये बेटा आज भी बहुत ही पॉपुलर है। द FM चैनल हैज़ रिसेंटली बिकम अ ग्रेट फेवरेट विद द यूथ। और जो FM है वो तो बहुत ही पॉपुलर है। इट इज़ द मोस्ट पोर्टेबल ऑफ द ब्रॉडकास्ट मीडिया, being accessible at home, in the office, in the car, almost everywhere at any time। हम इसे जो पोर्टेबल जो रेडियोज़ होते हैं उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, गाड़ी में, ऑफिस में या फिर घर में भी इधर उधर लेके घूम सकते हैं, सुन सकते हैं न्यूज़। नाउ कम टू द टेलीविज़न। अमंग ऑल द मास मीडियाज टुडे, टेलीविज़न अट्रैक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्यूअर्स। आज के युग में टेलीविज़न ने सबको अट्रैक्ट कर रखा है। टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लोगी बियर्ड। टेलीविज़न इन्वेंटेड बाय जॉन लोगी बियर्ड इन 1926। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बियर्ड ने 1926 में। इट हैज़ बीन एबल टू इन्फ्लुएंस द पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ आवर कंट्री। इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट लिव इवेंट्स, sports, news, etc. as they happen makes it the most powerful medium for mass communication. With teleconferencing, the television can transmit event happening at more than one place at another. रेडियो पे बेटा हम सिर्फ सुन सकते हैं न्यूज़ वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, लेकिन टीवी पे हम उसको लाइव उसका टेलीकास्ट देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट है, एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़ वगैरह और ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी कैन सी ऑल्सो। इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड computer networks, e-shopping, e-banking and downloads are possible through the internet. There are millions of websites on the network. इंटरनेट क्या है? ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने का ग्लोबल सिस्टम है। ई शॉपिंग, इंटरनेट के थ्रू हम ई शॉपिंग कर सकते हैं, ई बैंकिंग एंड डाउनलोड्स। Now come to the next page. Whenever we want any information about anything in the world, अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन लेना चाहें पूरे वर्ल्ड के विषय में, किसी भी विषय में, तो इंटरनेट इज़ रेडी टू हेल्प। इंटरनेट हमारी सहायता करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा जाता है। Today, the internet is the most powerful medium of information exchange। अगर आप बेटा कुछ भी सर्च करना चाहो तो अगर आपके मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन है तो यू कैन सर्च वेरी वेरी इजीली। Cinema is a source of entertainment. It is also a source of knowledge. It is a very effective means of conveying ideas and thoughts to a large number of people. It has a great impact on not only the youth but also on children. सिनेमा बेटा एक एंटरटेनमेंट का बहुत ही ग्रेट सोर्स है और इसने सबको प्रभावित किया है। इट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन नॉट ओनली द यूथ, सिर्फ यूथ पे ही नहीं बच्चों पे भी इसका बहुत ही इम्पैक्ट है। थ्रू शॉर्ट फिल्म कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री, छोटी छोटी फिल्में उनको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। अंडरलाइन करो इनको, शॉर्ट फिल्म कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री ऑन सोशल इश्यूज लाइक डोरी, डेथ्स, चाइल्ड मैरिज, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। छोटी छोटी जो मूवीज़ होती हैं जैसे डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा पे, डेथ्स, चाइल्ड मैरिज पे, या फिर वीमेन एम्पावरमेंट, तो इस पे जो छोटी छोटी जो मूवीज़ बनाई जाती हैं अपने समाज को सुधारने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, तो उनको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। पीपल लर्न अबाउट रियल लाइफ सिचुएशन। सिनेमा इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये एक बहुत ही
प्रभावी मीन है मास कम्युनिकेशन का पूरे वर्ल्ड में। Now come to the advertisement. Advertisements are also an effective means of mass communication. They gives us informations about products and services available globally. ये हमें एडवर्टीज़मेंट क्या है, जैसा कि आपको पता है कोई भी नया अगर प्रोडक्ट मार्केट में आया तो पहले आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, फिर आप उसको लेने मार्केट में जाते हो। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रीच ओनली ऑन फ्यू पीपल. एडवर्टीजमेंट ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न कैन रीच एवरीवन. Nowadays the internet is also used for advertising. इंटरनेट भी एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है. Now you will read it very carefully again and try to find out the exercise of this chapter. Thank you. Have a nice day.